my lovely dear students. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil. This is my video of auxiliary verb. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो auxiliary verb की होने वाली है, जिसको बेटा कहते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। ठीक है, इन्हीं की verbs की होने वाली है, क्रिया की होने वाली है। आज इस वीडियो के देखने के बाद आज से आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा वर्ब के तहत कि किस प्रकार से कितनी वर्ब्स होती हैं, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बेटा ये पूरा का पूरा आज आपका डाउट क्लियर होगा। बस जुड़े रहे मेरे साथ, बहुत बिंदास वीडियो है बेटा। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स देखेंगे बेटा कि एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। बेसिकली एक्सिलरी वर्ब्स को बेटा हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है सहायक क्रिया, मतलब कि जो क्रियाएं सेंटेंस में सहायता प्रदान करती हैं सब्जेक्ट को, उन्हें हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब्स लिख दिया हमने। अब हेडिंग डालेंगे इसमें वर्ब्स। वर्ब्स, ठीक है, क्रिया। ये देखेंगे कि वर्ब्स होते कितने प्रकार के हैं, वर्ब्स के टाइप क्या होते हैं। बेटा बेसिकली जो वर्ब्स है उसको केवल दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। दो भागों में विभाजित किया गया है। ये नंबर 2 हो जाएगा, इधर नंबर आपका बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, दो भागों में। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर है बेटा लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब्स, ठीक है, लेक्सिकल वर्ब। और एंड सेकंड बेटा है एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स बहुत गौर से समझेंगे। वर्ब को दो भागों में बेटा डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। फर्स्ट है लेक्सिकल वर्ब्स और सेकंड है बेटा एक्सिलरी वर्ब्स। जो बेटा लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं इनको हम हिंदी में शब्द परक क्रियाएं भी कह सकते हैं। क्या? शब्द परक। और जो एक्सिलरी वर्ब्स है बेटा इनको हम हिंदी में सहायक क्रिया कह सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेक्सिकल वर्ब्स का मतलब शब्द परक और एक्सिलरी का मतलब सहायक। ठीक है, जो बेटा लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं ये 5 प्रकार की होती हैं। यहां लिख सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेक्सिकल वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स, ठीक है, लेक्सिकल वर्ब्स 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा फॉर्म्स में होते हैं ये भी देख लो। V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, अभी हम सबके ऊपर बेटा बात करने वाले हैं। इधर देखते हैं जो एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं इनके कौन कौन से टाइप होते हैं। जो बेटा एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स। थोड़ा इसका क्राइटेरिया थोड़ा बड़ा बनाएंगे। फर्स्ट, यहां से हम एक सेकंड ले लेंगे और यहां से थर्ड। बहुत प्यार से समझेंगे। एक्सिलरी वर्ब्स 3 भागों में। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, आई होप इतना अभी समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ में नहीं आया तो समझ लो। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, लेक्सिकल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। जो लेक्सिकल वर्ब होती है बेटा वो हमारी 5 प्रकार की होती है। जो लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, V1, V2, V3, V4 और V5 के रूप में। अभी हम ये सभी बताएंगे। और जो एक्सिलरी वर्ब्स है बेटा इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? नंबर 1, सबसे पहले जो एक्सिलरी वर्ब है बेटा ये है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। एंड सेकंड पे बेटा आता है मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, सेकंड मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स।
और थर्ड बेटा है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स, बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है। ये इतना क्राइटेरिया बन के तैयार हो गया है। एक्सिलरी वर्ब्स को तीन भागों में बांटा गया है बेटा, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक सहायक क्रिया। आप लोग पढ़े होंगे प्राइमरी पाठशाला में, प्राथमिक मतलब कि स्टार्टिंग है यहाँ पे। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स का मतलब प्राथमिक सहायक क्रियाएं। मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स, इनको हिंदी में कहते हैं संभावित क्रियाएं, मतलब कि ये इमेजिनेशन, सेंटिमेंट्स, इमोशंस पर आधारित होंगी। मतलब कि इनको हिंदी में कह ही सकते हैं जब मोडाल मतलब कि संभावित सहायक क्रियाएं। फिर आती है बेटा मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल को हम क्या कहते हैं, सीमांत सहायक क्रियाएं, ठीक है। तो प्राइमरी प्राथमिक, मोडाल मतलब कि संभावित, और मार्जिनल सीमांत, ठीक है। ये तीन प्रकार आपके हो गए हैं। तो वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, लेक्सिकल वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स। नंबर 1 लेक्सिकल वर्ब्स जो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं, V1 V2 V3 V4 और V5। और जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है बेटा। अब देखते हैं जो 5 प्रकार की लेक्सिकल वर्ब्स है, मतलब कि जो शब्दपरक क्रियाएं, इनका रोल क्या है। अब देखो V1 का मतलब, जैसे हमने कोई वर्ब ले ली जाना, तो गो हमारी हो गई बेटा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म गो का वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, गो वेंट गॉन, ठीक है। उसके बाद में V4 का मतलब क्या हो गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, हमारा कहलाता है V4, मतलब कि गो में लगा दिया आईएनजी, हो गया बेटा गोइंग। उसके बाद में V5 का मतलब ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना, ठीक है। यदि मान लो कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, कैसे बनाओगे, राम गोइश टू हाउस, ठीक है। तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में एस या एस लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था आती है। अब राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगा देंगे, ईएस गो में, तो हो जाएगा गोस। तो जो ईएस है, एस या ईएस जो फॉर्म है, वो बेटा हमारी कहलाती है फिफ्थ फॉर्म। कौन सी, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, पांचवी अवस्था। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं, मान लो कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस का है, राम घर जा रहा है, राम इज गोइंग टू हाउस, तो जो हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वो कहलाती है बेटा हमारी V4, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो जो लेक्सिकल वर्ब है वो 5 प्रकार की होती है, V1 V2 V3 V4 और V5, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो फिर समझो, गो लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म और गोइंग फोर्थ फॉर्म। अब हमने कर दिया मान लो गो में गोज, ये हो गई बेटा हमारी फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो ये पांचों फॉर्म्स आपके सामने हैं। लेक्सिकल वर्ब्स का केवल यही मतलब है, इतना ही, ठीक है। कोई सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राम ईट्स फूड, या सिंपल ले लो, बे खाना खाते हैं, तो दे ईट फूड, तो जो दे के बाद में ईट है, ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अब वे के स्थान पे हमने ही ले लिया, वह खाना खाता है, तो ही ईट्स फूड, ये हमारी फिफ्थ फॉर्म हो गई। अब मान लो फर्स्ट फॉर्म करना है, तो क्या होगा, वे खाना खाते हैं, दे ईट फूड, ठीक है। तो दे के बाद में जो बेटा ईट है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यही सेकंड फॉर्म करेंगे, उन्होंने खाना खाया, तो दे एट फूड, दे एट फूड, ये बेटा जो एट है दे के बाद में, ये हमारी सेकंड फॉर्म हो गई। फिर हमने कहा वे खाना खा चुके हैं, तो क्या बनाएंगे, दे हैव इटन फूड, तो जो हैव के बाद में हमने इटन लगाया है, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर मैंने कहा वे खाना खा रहे हैं, कैसे बनाएंगे, दे आर ईटिंग फूड, ठीक है, वे खाना खा रहे हैं, तो जो ईट में हमने आईएनजी लगा दिया है, ईटिंग जो हुआ है, ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। फिर मैंने कहा वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, तो ही के बाद में जो ईट है उसमें जो हमने ईएस लगाया है, ठीक है, या एस लगाते हैं जो, अब ईट में क्या लगाएंगे, ई ए टी एस, तो जो एस लगाया है ये हमारी वर्ब की है बेटा फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। यानी कि एस या एस फॉर्म को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, या ये कहलाती है, ठीक है। तो ये है हमारी लेक्सिकल वर्ब्स, ठीक है। अब इन पे चलते हैं एग्ली वर्ब्स पे।
प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। अब बेटा जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स है इसको बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने में? 3 में। बहुत गहनता से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1, 2 और 3। ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 1, 2 और 3। 1 में हम ले लेंगे टू बी फॉर्म, ठीक है, टू बी। फिर हम कहेंगे टू डू, और उसके बाद में टू हैव। ठीक है, टू बी, टू डू और टू हैव। अब समझो बेटा, जो हमारी टू बी फॉर्म है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब चल रही है हमारी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, टू बी, टू डू और टू हैव। ठीक है, अब टू बी देखते हैं बेटा, टू बी में कौन कौन सी आती है? टू बी, टू बी में आती है इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ठीक है, टू बी में बेटा हमारी फॉर्म्स हो गई है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर बेटा जो ये होती है ये हमारी कौन सी है? टू बी में है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। थोड़ा जुकाम की शिकायत है कुछ बेटा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो टू बी में बेटा कौन कौन सी आती है? इज, एम, आर और वॉज, वर। ठीक है, तो टू बी में 5 हो गई है, इज, एम, आर, वॉज और वर। ठीक है, चाहो तो बी और बीइंग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आप 5 ही समझ लो, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, टू डू में कितनी आती है? 3 केवल। कौन कौन सी? डज, डू और डिड। ठीक है, टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वर, टू डू में डज, डू, डिड, टू हैव में केवल 3। कौन कौन सी? हैज, हैव और हैड। बहुत प्यार से समझेंगे। देखो, टू बी, टू बी में इज, एम, आर, बाज, वर 5 हो गई, टू डू में डज, डू और डिड, ये हमारी 3 हो गई है, टू हैव में हैज, हैव और हैड, ये हमारी 3 हो गई है। अब चलते हैं मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, जो बेटा मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स है, ये मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स, इसको बेसिकली 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मोडाल को 10 और मार्जिनल को सिर्फ 3 भागों में। कौन कौन सी हैं देखते हैं। मोडाल सबसे पहले लिख सकते हैं मोडाल्स को बेटा, आराम से, शायद आपको दिख रहा होगा। बिल, शैल, वुड, शुड। बिल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड। बिल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड। उसके बाद में है मस्ट। ठीक है, मस्ट हो गई। अब क्या बचा? एक और बची, आउट टू। आउट टू, ओ यू जी एच टी और टी यू। ठीक है, देखो 10 हो गई होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये हमारी हो गई है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। अब देखते हैं मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। ये बेटा केवल होती हैं आपकी 3, बताया हमने। कौन कौन सी होती हैं? सिर्फ 3 होती हैं। इसमें आएगी आपकी यूज्ड टू, यूज्ड टू, नीड और डेयर। सही से लिख दे रहे, डेयर, DARE। ठीक है, कम सही लिखा, डेयर। अब देखते हैं बेटा, वर्ब हमारी ये बिल्कुल तैयार है। तो जो एक्सिलरी वर्ब्स है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने में? 3 में। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स को बेटा फिर हमने 3 भागों में बांटा है, टू बी, टू डू और टू हैव। टू बी में हमारी इज, एम, आर, बाज और बर आ गई बेटा। उसके बाद में टू डू में डज, डू और डिड आ गई। एंड उसके बाद में टू हैव में हैज, हैव और हैड आ गई। ठीक ठीक है, उसके बाद में जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसको कहते हैं संभावित क्रियाएं, इनको हमने 10 भागों में बांटा है। कौन कौन सी है?
विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आउट टू। उसके बाद में जो मार्जिनल एक्सरी वर्ब्स हैं जिनको कहते हैं सीमांत क्रियाएं, ये बेटा केवल तीन है, यूज टू, नीड और डेयर। और याद रखना जो ये यूज टू, नीड, डेयर, ये जो है ये मोडाल मार्जिनल कहलाती हैं। ये वाली सब मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन ये तीन अलग नहीं है, इनको एक नया नाम और दे दिया गया, मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स, क्योंकि ये मोडाल की श्रेणी में आती है। इनको हम मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स। और याद रखना ये जो यूज टू, नीड और डेयर है, ये सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, ठीक है। एक बार इस पर फिर नजर डालते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया है। तो एक्सिलरी वर्ब्स को बेटा क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। वर्ब को केवल दो भागों में बांटा गया। वर्ब्स को कौन कौन से? लेक्सिकल वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। लेक्सिकल वर्ब को 5 भागों में बांटा गया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेक्सिकल वर्ब्स, V1, V2, V3, V4 और V5। एग्जांपल हमने आपके सामने रख दिए हैं। गो V1 हो गया है, वेंट V2, गोन V3, गोइंग V4 और गोज V5, ठीक है। उसके बाद में एक्सिलरी वर्ब्स को बेटा 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स जो है बेटा, इन्हीं की प्राथमिक सहायक क्रियाएं जो है, इनको फिर 3 भागों में बांटा गया है, टू बी, टू डू और टू हैव, ठीक है। टू बी में बेटा 5 आती है, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। टू डू में बेटा 3 आती है, डज, डू और डिड। उसके बाद में टू हैव में 3 आती है, हैज, हैव और हैड। उसके बाद में मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, यानी कि संभावित सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और आउट टू। आफ्टर दैट मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स, जिसको बेटा कहते हैं सीमांत सहायक क्रियाएं, ये केवल 3 है, यूज टू, नीड और डेयर, ठीक है। आई होप इतना स्ट्रक्चर आपको सामने बिल्कुल फिट है और आपको इतना स्ट्रक्चर बिल्कुल याद हो भी गया होगा। नहीं तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहां से हट जा रहा हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। बहुत प्यार से ये हमने समझ लिए। अब केवल इनके एग्जांपल्स पे बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम लेक्सिकल वर्ब्स, उसके बाद प्राइमरी, फिर मॉडल और मार्जिनल के कुछ थोड़े थोड़े एग्जांपल्स देख लेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप ये इतनी समझ में आ गई होगी, और जो हम एग्जांपल समझाएंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अभी तक आपको किसी ने ये वर्ब नहीं समझाई होगी, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन में क्या आती है, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। यहां से बेटा हटा दे रहे हैं। अब देखते हैं सबसे पहले जो लेक्सिकल वर्ब थी, ठीक है, उसके एग्जांपल्स थोड़े थोड़े देखेंगे सभी के, बस ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। जैसे बेटा हमने कहा एग्जांपल नंबर 1, राम प्लक्स द फ्लावर्स। राम प्लक्स दी फ्लावर्स, ये बेटा जो यहाँ पे प्लक्स है, ये V5 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर मैंने कहा राम इज प्लकिंग दी फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स, ठीक है। राम इज प्लकिंग दी फ्लावर्स, इसमें बेटा जो प्लकिंग है ये हमारी V4 है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एंड आफ्टर दैट ये लेक्सिकल के एग्जांपल्स हैं। फिर मैंने कहा राम रीड्स द बुक, राम किताब पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये तो हो चुका था, ये भी जो हमारा रीड्स है ये क्या है, लेक्सिकल वर्ब में आ गया है। तो प्लकिंग फोर्थ फॉर्म हो गई है, फिफ्थ फॉर्म हो गई है। अब 1 2 3 ये और देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने कहा दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो बेटा जो प्ले है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब जैसे मैंने कहा सेकंड फॉर्म में ही प्लेड मैच, यहाँ पे बेटा जो प्लेड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड एक और एग्जांपल जैसे मैंने लिया
सी संग, सी हैव संग अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। तो बेटा जो यहाँ पे संग है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो प्लक्स B5, प्लकिंग B4, रीड्स ये हमारी फिर B5 आ गई है, प्ले B1, प्लेड B2 और संग B3। तो ये बेटा जो भी एग्जांपल्स हैं ये हमारे लेक्सिकल एक्सिलरी वर्ब्स के हैं, ठीक है। राम प्लक्स दी फ्लावर्स, राम फूल तोड़ता है। राम इज प्लकिंग दी फ्लावर्स, राम फूल तोड़ रहा है। राम रीड्स द बुक, राम किताब पढ़ता है। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। ही प्लेड मैच, उसने मैच खेला। सी हैव संग अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर सा गीत गा चुकी है। ये बेटा एग्जांपल्स हमारे हो गए हैं लेक्सिकल वर्ब्स की। अब चलते हैं कहां पे, एक्सिलरी वर्ब्स, जिनको तीन भागों में बांटा गया, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। इसके भी थोड़े थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। अब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स देख लेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे बेटा मैंने कहा राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम गाना गा रहा है, ठीक है बेटा। तो जो यहाँ पे इज है ये हमारी कौन सी वर्ब है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ये टू बी की श्रेणी में आती है, क्योंकि टू बी में कौन सी थी, पांच थी, इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है। अब देखते हैं एक टू डू की में देख लेते हैं, क्योंकि सभी कराएंगे तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। टू डू में जैसे मैंने कहा राम डज नॉट ईट फूड, राम खाना नहीं खाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो डज है ये डज कौन सी है, डू फॉर्म में। डू में कौन सी होती है, डज, डू और डिड। तो एक ये हो गया है। अब नंबर 3 एग्जांपल्स देखते हैं। अब बचा है बेटा टू हैव का। जैसे मैंने कहा दे दे हैव रंग अ रेडियो, अ रेडियो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो हैव है बेटा, हैव ये किस में आती है, हैज, हैव, हैड, मतलब कि ये हो गई है इजेमार टू बी की श्रेणी में, ये टू डू की श्रेणी में, और ये हो गई है टू हैव की श्रेणी में, क्योंकि हैव की श्रेणी में तीन आती है, हैज, हैव और हैड, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स यहाँ से इतनी फिनिश हो जाती है। अब मॉडल और मार्जिनल और बची है, ठीक है। तो मॉडल और मार्जिनल को भी देख लेते हैं। पहले इनको समझ लो। राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम गाना गा रहा है। राम डज नॉट ईट फूड, राम खाना नहीं खाता है। दे हैव रंग अ रेडियो, वे रेडियो नहीं बजा चुके हैं। मतलब कि ये जो है बेटा ये हेल्पिंग वर्ब्स है, मतलब कि ये सब्जेक्ट की सहायता करती हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ खड़ी हुई हैं, तो इनको कहते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। ये कौन सी में आती हैं, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स में, ठीक है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स में टू हैव, टू डू और टू बी, टू डू और टू हैव के एग्जांपल्स फिनिश हुए। ये टू बी का है, ये टू डू का है और ये टू हैव का है, ठीक है बेटा। अब आते हैं नंबर 2, प्राइमरी के बाद में मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है बेटा। यहीं पे समझ लेते हैं, जगह है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, ये प्राइमरी के। मॉडल में क्या होते हैं, हमने आपको समझाए थे, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, यूज टू, और उसके बाद में मस्ट, ये सब मॉडल के थे। फिर मार्जिनल में कौन थे, मार्जिनल में सिर्फ केवल थे आपके यूज टू, नीड और डेयर, यूज टू, नीड और डेयर, ठीक है। तो अब देखते हैं मॉडल के। जैसे मैंने कहा ही विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा। तो हमने एक संभावना की है, क्योंकि मॉडल को कहते हैं ये संभावित क्रियाएं, एक हमने संभावना की है, एक पॉसिबिलिटी की है कि हाँ वो फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। तो जो बेटा विल है ये आपकी कौन सी वर्ब हो गई है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। एक और देख ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा सी, मॉडल का ही है, शी आउट टू, शी आउट टू, आफ्टर दैट हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ठीक है बेटा। यहाँ पे आउट टू जो है आपकी ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है। और इसका अर्थ समझते हैं, सी आउट टू हेल्प द पुअर, उसको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है, एक नैतिक कर्तव्य है, एक दायित्व है।
ये हमने संभावना व्यक्त किया कि भाई उसको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो जो यहाँ पे आउट टू है ये आपके मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, एक और देख ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा ही मस्ट, ही मस्ट, ही मस्ट डू इट। ठीक है, ही मस्ट डू इट, उसे ये करना चाहिए, तो ये नैतिक कर्तव्य है कि हाँ भाई उसको ये करना ही चाहिए। तो जो बेटा मस्ट है ये आपका है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का एग्जांपल। ठीक है, तो ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा, विल हमारा मॉडल है। सी आउट टू हेल्प द पुअर, उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो यहाँ पे जो बेटा आउट टू है ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का एग्जांपल है। ही मस्ट डू इट, उसे ये करना चाहिए, ये जो मस्ट है ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का एग्जांपल है। तो ये तीनों बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अभी बता चुके हैं, ये वाले सब थे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के, ये वाले हमारे तीनों एग्जांपल बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के हैं। अब आती है बेटा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, अब यहाँ पे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स भी समझते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स बेटा होती है ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करती है। अभी हमने बताई थी ये केवल तीन ही होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, डेयर, नीड, और उसके बाद में एक और होती है जिसका नाम है बेटा यूज टू। तो डेयर, नीड और यूज टू ये हमारी जो बेटा होती है ये होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, इनके एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट जैसे मैंने बेटा कहा ही यूज्ड टू वॉक, he used to walk in the morning। ठीक है, he used to walk in the morning। ठीक है बेटा, तो जो यहाँ पे used to है ये हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, एक सीमांत सहायक क्रिया है। ठीक है, तो he used to walk in the morning, he used to walk मतलब कि वो टहलता था इन द मॉर्निंग, सुबह, वो सुबह टहलता था, he used to walk in the morning। तो बेटा जो used to है ये हमारी है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सी, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब दो एग्जांपल्स और बचे इसके, क्योंकि ये तीन तो होती ही हैं। दूसरा जैसे बेटा मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने कहा आई नीड, आई नीड सम मनी, सम मनी, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो बेटा नीड है ये हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। और याद रखना जो नीड है वो सेंटेंस में किसका कार्य कर रही है, एक मेन वर्ब का, एक मुख्य क्रिया का कार्य कर रही है। तो यहाँ पे जो नीड है ये हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ही नीड सम मनी, वो सॉरी आई नीड सम मनी, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे किसका कार्य कर रही है, मेन वर्ब का। अब देखेंगे इसी को हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब का किस प्रकार से कार्य करेगी वो समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो आई नीड नॉट, ठीक है, आई नीड नॉट टॉक टू हिम, टॉक टू और हिम। देखते हैं, अब लिखा है बेटा आई नीड नॉट टॉक टू हिम, आई नीड नॉट मुझे आवश्यकता नहीं है टॉक टू हिम उससे बात करने की। अभी यहाँ पे नीड किसका कार्य कर रही थी, एज अ मेन वर्ब, एक मुख्य क्रिया का, लेकिन इसमें लिखा आई नीड नॉट टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे जो बेटा है नीड, यहाँ पे एज एन हेल्पिंग वर्ब कार्य कर रही है, यानी कि मुख्य क्रिया का, और जो यहाँ पे टॉक है ये एज एन मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कार्य कर रही है, यानी कि सहायक क्रिया, और जो बेटा यहाँ पे टॉक है यहाँ पे ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नीड पहले क्या थी, ये मेन वर्ब थी, लेकिन अब यही नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है, यानी कि सहायक क्रिया। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब हमारी आगे है, कौन सी, टॉक। ठीक है, इसको टॉलक मत पढ़ना, टॉक पढ़ेंगे, क्या, टॉक, यानी कि जो एल है ये साइलेंट रहेगा, टॉक, यानी कि एल विल बी साइलेंट बिफोर के पहले एल हमेशा साइलेंट रहता है, इसको क्या पढ़ेंगे, टॉक। तो आई नीड नॉट टॉक टू हिम, मुझे उससे बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो हमारे ख्याल से इसमें तीनों एग्जांपल्स हो चुके हैं, यूज टू हो गया, नीड हो गया है, नीड दोनों प्रकार समझ लिया है। अब क्या बचा है, डेयर और बचा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, डेयर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का ही एग्जांपल है। जैसे मैंने कहा हाउ डेयर यू,
ठीक है, हाउ डेयर यू, आपकी इतनी हिम्मत, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटा डेयर है ये एज एन क्या है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। और इसी को हम यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे तो कैसे एग्जांपल बनाएंगे, जैसे मैंने कहा हाउ डेयर यू टॉक, हाउ डेयर यू टॉक टू मी एज टाइप, ठीक है। हाउ डेयर यू, आपकी इतनी हिम्मत, टॉक टू मी एज टाइप, मुझसे इस प्रकार से बात करने की। हाउ डेयर यू टॉक टू मी एज टाइप, आपकी इतनी हिम्मत मुझसे इस तरह बात करने की। तो यहाँ पे जो बेटा डेयर है ये एज एन हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया का कार्य कर रहा है। यहाँ पे जो बेटा टॉक है ये एज एन मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, यानी कि मुख्य क्रिया। तो कहने का मतलब ये जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जिसे सीमांत सहायक क्रियाएं भी कहते हैं, ये किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों का कार्य कर सकता है, इसे हम कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। यदि पसंद नहीं आई है तो कमेंट करें, और भी थोड़ा हम इंप्रूवमेंट करेंगे। और निश्चित रूप से पसंद आई होगी क्योंकि बहुत अच्छी प्रकार से थी, कोई वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं, यदि समझा जाए तो, ठीक है। बेसिकली एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है बेटा उनको दो भागों में बांटा गया वर्ब को। कौन कौन सी, सबसे पहले जो है फर्स्ट पे लेक्सिकल वर्ब्स है और सेकंड नंबर पे ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो लेक्सिकल वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, B1 B2 B3 और B4 एंड B5। और जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी, टू बी, टू डू, टू हैव। टू बी कौन कौन सी होती है, इज एम आर बाज और बर, ठीक है। टू डू कौन कौन सी होती है, टू डू, डज डू डिड। और टू हैव कौन कौन सी होती है, हैज हैव और हैड, ठीक है। तो टू डू टू हैव तीन तीन होती है, ठीक है। और जो हमारी टू बी है वो 5 होती है, इज एम आर और वॉज वर। उसके बाद में आते हैं मॉडल पे। तो मॉडल एक्चुअली वर्ब्स बेटा 10 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, 10 प्रकार के अभी हम ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है, बिल सेल वुड शुड मे माइट कैन कुड, बिल सेल वुड शुड मे माइट कैन कुड, उसके बाद में मस्ट, और एक और बचा आउट टू, ठीक है। तो ये सभी हमारी कौन कौन सी हो जाती हैं, मॉडल एक्चुअली वर्ब्स। फिर आते हैं मार्जिनल एक्चुअली वर्ब्स पर। तो मार्जिनल एक्चुअली वर्ब्स बेटा बेटा केवल 3 प्रकार की होती है, यूज टू, नीड और डेयर। कौन कौन सी, यूज टू, नीड और डेयर। ये जो यूज टू, नीड और डेयर जो होती हैं, ये तीनों बेटा मार्जिनल एक्चुअली वर्ब्स हैं, यानी कि सीमांत सहायक क्रियाएं हैं, जो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का कार्य कर सकती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने जो मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोस पढ़ी है, टेंस की है और प्रोनाउन की भी पढ़ी है, वर्ब की है हमारी है ही, जेंडर, उसके बाद में केस और कन्वर्सेशन सेंटेंसेस, ये सभी वीडियोस पढ़ी हुई हैं। आप आराम से मेरे चैनल पर जाकर के ये सभी वीडियोस को देख सकते हो और आपकी ग्रामर बेहतर करने के लिए हमेशा आपके साथ में रहेंगे। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।